जी सर, आपका नाम और नई तकनीक से आप केसर उगा रहे हैं, क्या ये तकनीक है, इसके बारे में हल्का सा बताएं। नमस्कार, मेरा नाम गौरव सब्बरवाल है। मैं सोलन सोलन माल रोड पे रहने वाला हूँ और ये मैंने अपने घर के बाहर ही लगाया है ये फार्म। ये एरोपोनिक टेक्निक से हमने केसर लगाने की शुरुआत करी है। ये बिना मिट्टी बिना पानी के लगती है एरोपोनिक। जो इसको मतलब न्यूट्रिशन और इसको मिलता है वो आपको हवा से ही मिलता है, बाय एयर में ही आप ये केसर उगाते हैं। और केसर जैसे हम जानते हैं कि कश्मीर में होता है। तो अब हमने ये एक रूम के अंदर कश्मीर का टेम्परेचर मेंटेन करके और इसको रूम में इसको मिस्ट के फॉर्म में न्यूट्रिशन देके हमने ये केसर उगाने का काम किया है। और वहीं अगर इसकी स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्टिंग कॉस्ट क्या रहती है यदि कोई करना चाहे इस तकनीक से। इसकी स्टार्टिंग जो कॉस्ट रहती है वो अलग अलग रहती है। जैसे इसमें आप मिनिमम एक 100 स्क्वायर फीट कमरे में 10 बाय 10 के कमरे से उगा सकते हैं। बट मैं मेरे जो भी मेरे से चीज़ें क्वेश्चन आते हैं तो मैं उनको रिकमेंड नहीं करता हूँ 10 बाय 10 के कमरे से, क्योंकि फिर ये एक शौकिया तौर पे हो जाएगा, बिजनेस नहीं होगा। तो मिनिमम आपको 200 से 350 स्क्वायर फीट के बीच से ये बिजनेस अगर आपने करना चाह रहे हैं या शुरुआत करना चाह रहे हैं तो 200 से 300 स्क्वायर फीट से ही ये रूम से शुरुआत करें, ताकि आप थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी और आप 2-3 साल तक कंफर्टेबली इसको रन कर सकें। 100 स्क्वायर फीट में आपका प्रॉफिट नहीं आता है। कम मिनिमम आपको 200 स्क्वायर फीट से शुरू करना चाहिए। और जो 200 स्क्वायर फीट से 300 स्क्वायर फीट की रूम अगर आप बनाएंगे आपके पास है, तो जो उसकी इसकी स्टार्टिंग कॉस्ट आती है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आती है, वो 7 से 8 लाख रुपए तक आती है। वहीं अगर स्टार्टिंग की बात करें तो सीड सबसे मेन रोल प्ले करता है, तो सीड्स कहाँ से, यदि कोई उगाना चाहता है तो कैसे सीड्स खरीद जो सकता है इसकी सीड्स हैं वो कश्मीर से ही मिलती हैं। और जो मैंने आपको भी 7 से 8 लाख खर्चा बताया, उसी में इसमें सीड्स भी इंक्लूड हो जाती है। उसी में आपकी रूम की इंसोलेशन, चिलर, इसका जो भी इक्विपमेंट्स है इसके सारे उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। और आपको कश्मीर से ये सीड्स लेके आनी पड़ती है। सबसे मेन बात आती है, इंसान उगा तो ले, फार्मर इसकी खेती कर ले, परंतु सबसे मेन बात आती है मार्केटिंग की, कि मार्केट में क्या ये बिकेगा, किस भाव बिकेगा। मेन तो वही है, इतना बड़ा सेटअप करने के बाद हमारा मेन इशू यही रहता है कि बेचना, जब तक इसके खरीदार नहीं मिलेंगे। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जो इसकी डिमांड है, जो इंडिया की डिमांड है, इसमें बहुत बड़ा गैप है दोनों में, डिमांड में भी और सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है। जो इंडिया की डिमांड है इसकी, इंडिया जो इसको ग्रो करता है वो करता है आप 10 टन तक मान के चलें। और जो सिर्फ इंडिया में डिमांड है इसकी 100 टन है। इसीलिए इंडिया इसको एक्सपोर्ट करने की जगह इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसकी डिमांड इंडिया की बहुत हाई है। आप इसको अगर वर्ल्ड लेवल पे, इसको ग्लोबल लेवल पे देखेंगे तो जो 2023 तक के जो इनके मार्केट के इसके आंकड़े आए हैं, तो ग्लोबल लेवल पे $1.29 बिलियन की इसकी वर्ल्ड की डिमांड है। जो उनकी प्रिडिक्शन है, मार्केट ग्लोबल मार्केट की प्रिडिक्शन है कि 2031 तक इसकी जो डिमांड है वो वर्ल्ड मार्केट में $2.45 बिलियन पहुंच जाएगी, जो ऑलमोस्ट डबल है 1.29 बिलियन से। तो इसके जो जहाँ पे ये ग्रो होती है वो बहुत लिमिटेड है, इसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है और डिमांड इसकी बहुत बड़ी है, तो मार्केट बहुत बड़ी है। हाँ, आपको मार्केट के लिए थोड़ा बहुत तो अपना एफर्ट करना पड़ेगा इसके लिए। यदि सबसे मेन बात एक और आती है कि ये टेक्निक नई है, तो यदि कोई सीखना चाहता है तो किस तरह से सीखना चाहता है तो मैं भी इसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट रखी है। किसी ने फ़ोन पे अगर ऐसे इंक्वायरी करनी है उसके लिए कोई वो नहीं, पर मैंने बहुत मिनिमम कॉस्ट रखी है इसकी। और दूसरी चीज़, मैंने एक चीज़ देखी कि होटल्स में या ऑडिटोरियम में होता है इनका ट्रेनिंग। तो मैंने जो ये अब ट्रेनिंग, जब मैं जो प्रोवाइड कराता हूँ वो इस लैब के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, ताकि जो आगे जो सीखने आया है उसको एक एक चीज़, जब मैं अगर चिलर के बारे में बताऊंगा तो उसको चिलर के बारे में दिखेगा कि चिलर कैसे लगता है। अगर मैं बीज के बारे में बताऊंगा तो बीज कैसे लगा हुआ है, ये दिखता है कि बीज कैसे लगा है। और एक एक चीज की रूम में ये जगह कौन सी, मतलब आप अगर लाइवली अंदर लैब के अंदर बैठ के, पूरी की पूरी ट्रेनिंग हमारी लैब के अंदर होती है, तो वो उसमें आपको मेरे को समझाना और आपको समझना बहुत ईजी हो जाता है। वहीं ट्रेनिंग की अगर बात करें, कितने दिनों में या कितने महीने में ट्रेनिंग इसकी 1 दिन की होती है। अगर मतलब आप सुबह आएंगे तो शाम तक इसकी ट्रेनिंग चलती है। और इसकी ट्रेनिंग में हम सब कुछ कवर करते हैं, स्टार्टिंग से लेके कैसे आपने बल्ब्स आएंगे, प्रिक्योरमेंट से लेके A to Z इंफॉर्मेशन आपको इसकी दी जाती है। और इसके कैसे मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, क्योंकि इसका मेन पार्ट जो है वो मल्टीप्लाई। अगर ये बिजनेस में सक्सेसफुल होना है
तो इसके जो ये बल्ब हैं ये मल्टीप्लाई होने बहुत ज़रूरी है।